बढ़ते हैं अब हमारे साथ मार्केट टेक्निकल्स पर चर्चा करने के लिए कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एंड सीआईओ गुरमीत चड्ढा जी जुड़ रहे हैं। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और मार्केट में गुड मॉर्निंग वाली फीलिंग तो नहीं आ रही, प्रेशर में आज भी सर। और $92 के आसपास क्रूड बना हुआ है, निफ्टी सॉन्ग नीचे, बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा था सुबह पर टिक नहीं पा रहा। कल का सेशन देखा आपने, आज का सेशन देखा, और इतने अभी भी मनीष जी से वही चर्चा हो रही थी। क्या लग रहा है सर मार्केट को देखते हुए? एक आध महीने दिवाली तक काफ़ी पॉजिटिव थे बहुत सारे एक्सपर्ट्स, दिवाली तक हमें अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। अब आपकी क्या राय बन रही है? फ्रेश व्यू क्या होगा आपका मार्केट पर? गुड मॉर्निंग श्रिया। आई थिंक आज मंथली एक्सपायरी भी है तो थोड़ा जल्दबाजी होगा कमेंट करना, बट मैं एग्री करता हूँ कि पिछले 8-10 दिनों में वापस से एक थोड़ा सा सेंटिमेंट बोलूंगा, बाकी तो कुछ फंडामेंटली तो चेंज नहीं हुआ है। सेंटिमेंट थोड़ा सा फिर चेंज हुआ है, और थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा सरप्राइज लग रहा है लार्ज कैप स्पेस पे, क्योंकि अच्छे मैक्रो इंडिकेटर्स के बावजूद, अच्छी अर्निंग्स के बावजूद, आप देखिए कार सेल्स देखिए, ऑटो नंबर्स बहुत अच्छे हैं। मैंने अभी पावर और स्टील का और कमोडिटी का ऑफटेक देखा, तो इकोनॉमिक मोमेंटम अच्छा है। इनफैक्ट Q1 जीडीपी का जो आंकड़ा है वो पॉजिटिव साइड पे सरप्राइज भी कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और बैंक क्रेडिट ग्रोथ 17-18% ग्रोथ पे है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग जरूर है। बट आई थिंक ये एफआईएस की पोजीशनिंग है, और सूनर और लेटर बाजार फंडामेंटल्स को रिकॉग्नाइज करेगा। तो थोड़ा पेशेंस टेस्ट हो रहा है इन्वेस्टर्स का, और बाजार ही करता है हमेशा। और इस बार थोड़ा पीरियड लंबा हो गया है, 2-2.5 साल का हो गया है, बट इवेंचुअली अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और बाजार अच्छी स्टॉक पिकर्स को रिवॉर्ड कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल्स हो, ऑटो हो, एनर्जी हो, डिफेंस हो, केमिकल हो, हर सेक्टर में विनर्स हैं। आईटी सेक्टर सर्विसेज में भी, मिड कैप आईटी में आप देखिए कितने विनर्स हैं। तो आई थिंक कुछ समय तक और स्टॉक पिकर्स मार्केट रहेगा, बट मेरा ये मानना है, और ये मैंने पहले भी बोला है, सेकेंड हाफ इस साल का काफी बेहतर होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाजार रिवॉर्ड करेगा जो 2-2.5 साल का जिन भी इन्वेस्टर्स ने पेशेंस दिखाया है। ठीक है सर, उम्मीद की किरण तो आपकी बातों से लग रही है। अच्छा, टेलीकॉम स्पेसेस में वोडाफोन आइडिया अगर आप देखें, आज 4% ऊपर है सर, वायदा का गेनर बना हुआ है। लेकिन भारतीय एयरटेल चलने का नाम नहीं ले रहा अच्छी खबरों के बावजूद। टेलीकॉम स्पेस में अब क्या वोडाफोन आइडिया एक अच्छा बेट हो सकता है? नहीं, मैं तो नहीं बेट करूंगा वोडाफोन आइडिया पे, क्योंकि अभी भी हम्म नेगेटिव नेटवर्क है, 2.25 लाख करोड़ का डेट है, और आरपू में सिग्निफिकेंट जंप आना पड़ेगा वोडाफोन को वापस वायबल होने के लिए। प्लस और कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए। टेलीकॉम बहुत ही कैपेक्स इंटेंसिव है। आज 5G है, अभी उसको 5G का उन्होंने रोल आउट शुरू किया है, और 6G के हम उस पे हैं, तो मुझे लगता है एक और कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए। हाँ, एज अ गोइंग एंटिटी रहेगी, शायद एक जो डर था कि वोडाफोन ये ड्यूपली हो जाएगा क्योंकि टेलीकॉम सेंसिटिव सेक्टर है, वो मुझे लगता है नहीं होगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट का 48-49% स्टेक है। बट शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक भारती बेटर बेट है। और जब जियो का आईपीओ आएगा, और जरूर मुझे लगता है इसी साल में आना चाहिए, तो एक री रेटिंग इवेंट हो सकता है, क्योंकि जियो का वैल्यूएशन 110-120 बिलियन डॉलर बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। भारतीय आपको 100-105 पे अवेलेबल है। अभी उन्होंने मिनिमम रिचार्ज भी बंद किया है, तो मुझे लगता है आरपू में आपको इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर में थोड़ा और जंप देखने को मिलेगा। शायद अगले 2 क्वार्टर में 300 रुपए के आसपास दिखेगा। भारतीय एयरटेल अफ्रीका बिजनेस में मोनेटाइजेशन हो रहा है, वो भी बिजनेस काफी स्टेबल है। एंटरप्राइज मोबिलिटी सारा बिजनेस अच्छा कर रहा है, तो मेरे हिसाब से एक वन ऑफ द बेस्ट लार्ज कैप है इंडेक्स में। अगर आपको कोर पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो हम तो कोई भी वीकनेस आएगी तो भारतीय में ऐड करेंगे। ठीक है, टेलीकॉम स्पेस पर ये आपकी राय। अच्छा गुरमीत जी, कल एक खबर आई थी इंडियन होटल्स को लेकर, ये ओरिएंटल होटल्स को मर्ज कर रहे हैं अपने साथ। अब ये होटल स्पेस को लेकर क्या आपकी राय बन रही है? जिस तरीके से हमने उतार चढ़ाव काफ़ी देखा है स्पेस में भी, स्टॉक्स में भी, और इस मर्जर को लेकर आपका क्या नज़रिया है? पोर्टफोलियो में इंडियन होटल्स है, पुरानी होल्डिंग है, तो सिर्फ और अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। और मुझे लगता है ये प्रीमियम कंजम्पशन का बहुत अच्छा प्ले है। पुनीत जी के आने के बाद कैपिटल एलोकेशन बहुत टाइट हुआ है। आप ओन वर्सेस मैनेज कीज का अगर रेशियो देखेंगे, मॉडल थोड़ा एसेट लाइट हुआ है। और बहुत ज़्यादा फोकस जो है रेनोवेशन और रीडेवलपमेंट पे भी है।
प्रॉपर्टीज की। तो मुझे लगता है कि प्योर कंजम्पशन प्ले है। हमें न्यू एज बिजनेसेस हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, ज्यादा बेटर प्ले लगते हैं कंजम्पशन के, चाहे वो क्विक कॉमर्स है, चाहे वो यूपीआई रिलेटेड प्लेस है जैसे पेटीएम है, चाहे B2B मार्केट प्लेस है, जीरो प्लेटफॉर्म डिस्काउंट वाली मीशो है। हमें ये प्लेस ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप लेंसकार्ट देखिए, आईपीओ के बाद ने कितना अच्छा किया है, बहुत अच्छी यूनिट इकोनॉमिक्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे न्यू एज बिजनेस में अगले 1-1.5 साल में आपको मैसिव चेंज दिखेगा प्रॉफिटेबिलिटी में। और यहाँ पे ग्रोथ है 30-40% की। तो हम कंजम्पशन को ऑटो और न्यू एज बिजनेस से प्ले करना पसंद करेंगे। इंडियन होटल्स है हमारे पोर्टफोलियो में, बट हम और एडिशन नहीं कर रहे। अच्छा गुरमीत, एक प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे। गोल्ड को कुछ समय के लिए प्ले करने के लिए कोई खास स्टॉक जो कि आप लोगों ने मार्क किया हो, यस इसको कुछ समय के लिए पोर्टफोलियो में रखेंगे, इट्स टाइटन? हमने तो वीरू जी गोल्ड ETF ही ले लिया था $4,000 पे, जब गोल्ड आया था। मुझे बेस्ट बेस्ट वे टू प्ले दिस अनसर्टेनिटी इज गोल्ड। और आप देखिए जो यूएस ट्रेजरी अब करने की कोशिश कर रहा है, आप आर्टिफिशियली बॉन्ड यील्ड्स को सप्रेस नहीं कर सकते। बॉन्ड मार्केट कंसर्न्ड है, यूएस के डेट को लेके कंसर्न्ड है, राइजिंग इन्फ्लेशन को लेके कंसर्न्ड है। तो कोर मुद्दा एड्रेस होना पड़ेगा, और जितना हम इसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, बायबैक 2 बिलियन का 4 बिलियन कर देंगे, ऑपरेशन ट्विस्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म पेपर बेचेंगे, लॉन्ग टर्म खरीदेंगे, गोल्ड और पॉजिटिव उसको रिएक्ट करेगा, क्योंकि गोल्ड इन चीजों को सेंस करता है। और मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। हाँ, गोल्ड बेस्ड एनबीएफसी है हमारे पास पोर्टफोलियो में, वो एक प्ले हो सकता है। बट हम ज्वेलरी नेम्स नहीं है पोर्टफोलियो में। मुझे लगता है कि उस बिजनेस में वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड हैं। और अगर फेस्टिव सीजन के आसपास अगर हमें लगा कि ट्रेंड्स देख के कि कंजम्पशन पैटर्न बदल रहा है, मूवमेंट अच्छी है, तो हम शायद लें। बट ऐसे जैसे मैंने बोला, मैं कंजम्पशन को ऑटो और न्यू एज बिजनेसेस से खेलूंगा। गोल्ड हम पोर्टफोलियोज में अपने एसेट एलोकेशन में क्लाइंट्स को 5 से 7% बोल रहे हैं रखने के लिए। ये हेज भी है, और मुझे लगता है एक अच्छा करेक्शन भी आया था पीछे, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। और मैं ओवरऑल प्रेशियस मेटल्स के अलावा भी मुझे लगता है हम एक कमोडिटी सुपर साइकिल में है। तो आप ओवरऑल कमोडिटी प्लेस अगर आप देखेंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा प्ले कमोडिटी का आपका होना चाहिए, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, जो भी। क्योंकि जो एआई कैपेक्स है, ये अगले साल भी $800-900 बिलियन की बात हो रही है। तो ये मैसिव स्ट्रेन कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज पे, एनर्जी पे, मेटल्स पे। तो मुझे लगता है, और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, तो मुझे लगता है ओवरऑल कमोडिटी को लेके आपको थोड़ा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। शुक्रिया गुरमीत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे और सभी स्टॉक्स पे भी अपना राय रखी, गोल्ड पे राय रखी। आपने बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं।